जरूर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो हैं जो कि आखिरी 1.5-2 महीने में पढ़ते हैं इम्तिहान से पहले। आप सब तालिब इल्म रहे हैं, मैं भी तालिब इल्म रहा हूँ। हमें पता है कि इम्तिहान करीब आता था तो पढ़ाई शुरू होती थी, उससे पहले नहीं होती थी। इम्तिहान का ना लेने का मतलब यह है कि जो पढ़ाई थोड़ी बहुत होनी भी थी वो भी नहीं होती। तो इसलिए हमने कहा कि इम्तिहान का होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो लर्निंग लॉसेस हो रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगी। तो इन वजूहात की बिना पे हमने फैसला किया कि इम्तिहान इस साल हमने ज़रूर लेने हैं। और ग्रेड्स कैम्ब्रिज का इम्तिहान आया, एकदम बीमारी में शिद्दत बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी हमने जो A2 था उसका एग्ज़ाम लिया और अगले चंद दिनों में वो एग्ज़ाम मुकम्मल हो जाएगा और कोई 25 से 30 हज़ार बच्चों ने वो इम्तिहान लिया, बखैर व आफियत जो है वो हो गया है। उसके बाद जो O लेवल के बच्चे हैं उनके लिए कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि वो एक स्पेशल एग्ज़ाम जुलाई में लेंगे, 26 जुलाई से 6 अगस्त तक, वो भी हो। अब मसला रह गया था 9, 10, 11, 12 का। फैसला तो वही था और वही है कि इम्तिहान तो होगा, लेकिन एक चीज़ के बारे में हमने बैठ के मशवरा किया और आज सारे वज़रा सूबाई वज़रा मौजूद थे आज की मीटिंग में। तो हमने कहा कि एक बात तो तलबा की दुरुस्त है और हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और वो ये है कि क्योंकि स्कूल बंद होते रहे इसलिए उनका जो कोर्स वर्क है वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं है उसका। तो ये एक जेन्युइन कंप्लेंट है स्टूडेंट्स की, और हम उसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये सही कंप्लेंट है कि स्कूल क्योंकि बंद होते रहे खुलते रहे, बंद होते रहे खुलते रहे, तो यकसुई से जो पढ़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। तो इसी सिलसिले में आपको याद है कि हमने आज से कई माह पहले ये फैसला किया था कि हमने जो सिलेबस था उसमें से 40% रिड्यूस कर दिया था। और ये जो 40% रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था कि बच्चों को सिलेबस मुकम्मल करने की, और स्कूल को सारा वक्त खुला नहीं रहा था। सो इसलिए ये जेन्युइन बात है। और ये कहना कि जी इम्तिहान जो है वो उसके लिए हमें पूरा कोर्स वर्क पूरा मुकम्मल करना नहीं कर सके, तो ये बात दुरुस्त है। इसलिए हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जो इस वक्त हमारे जो बीमारी के हालात हैं उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फ़ैसले किए हैं, और जो हमने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। और जो तब्दीलियाँ की हैं वो ये है कि 9, 10 यानी कि 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। और ये हमने इसलिए भी सोचा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने बायोलॉजी ली हुई है, उसने केमिस्ट्री ली हुई है वगैरह, किसी ने इंजीनियर बनना है तो उन्होंने और फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं देंगे। तो ये इससे स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी जो है वो पैदा होगी। और दूसरा जो आसानी हमने पैदा की है, क्योंकि हम एग्ज़ाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मज़ीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए।
और तीसरा हमने बोर्ड्स को ये भी कहा है कि एक पर्चे और दूसरे पर्चे में थोड़ा सा वक्फा भी रखें, ताकि ये करने का मकसद ये क्यों किया है, और एग्ज़ाम तो जैसे मैंने कहा कि हमने हर सूरत में लेना है, ये इसलिए किया है कि एक तो कोर्स सही तरह स्कूल चले नहीं तो सही तरह कोर्स पर मुकम्मल नहीं हुआ, और दूसरा ये कि एक विंडो बीमारी थोड़ी सी कम हुई है, इसको जल्दी से विंडो का फ़ायदा उठाया जाए, कहीं ये ना हो कि फिर दोबारा खुदा न खास्ता बीमारी जो है उसका। इसका एक और फ़ायदा ये है, अच्छा हाँ, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेट का मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट का बता दिया, 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पहले होंगे और 9वीं और 11वीं के इम्तिहान जो है वो बाद में, यानी कि अगर 10 जुलाई के बाद इम्तिहान हो रहे हैं 10वीं 12वीं के, तो फिर 9वीं 10वीं के जैसे ये ख़त्म होते हैं उसके बाद। और उसकी भी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि, और बोर्ड्स ने आज ये इस चीज़ का अंदिया दिया है, हम ये चाहते हैं कि तीसरे हफ्ते सितंबर तक सारे रिज़ल्ट जो है वो आ जाएं, और जब वो रिज़ल्ट आ जाएं तो यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बाकियों में दाखिला जो है वो आसान हो सके और मुमकिन हो सके, वरना अगर ज़्यादा देर होगी तो वो फिर उनका टाइम टेबल जो है वो डिले हो।